हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 9 सितंबर के जितने भी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन दोस्तों बाइलिंगुअल है। दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो आप ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप एग्जाम देख के आए हैं दोस्तों, यदि आपके पास क्वेश्चन है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे 7903584042। इस पे आप ज़रूर एक बार क्वेश्चन आपका हमें भेज देंगे ताकि एनालिसिस आपको प्रोवाइड हम कर सके अच्छे से। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि टेक्स्ट बुक ने अपना ऑफर निकाला हुआ है। मेगा सेवर ऑफर है, सफलता की कीमत 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, ये ऑफर आपको 9 सितंबर से लेकर आपको 11 सितंबर तक चलेगा। टेक्स्ट बुक पास 3 @365, 1 रुपया पर डे के हिसाब से यूज कोड कीजिएगा MW भी, आपको 10% ऑफ मिलेगा। कितना पे? 365 पे, जो कि 300 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देने से पहले यदि आप एक बार दो बार ऑनलाइन एग्जाम अपने घर पे या कैफ़े में जाके, ठीक है, कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के माध्यम से। यहाँ पे क्वेश्चन बाइलिंगुअल जो भी क्वेश्चन चाहिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। टॉपिक वाइज है, फुल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, जो देना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। कहता कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। ठीक है, m वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। तो m का मान कितना होगा? तो a तथा b की वर्तमान आयु क्रमशः कितना आपको 40 वर्ष है। ठीक है, 40 और कितना बट्टे नीचे कितना हो गया? 60 हो गया। बोला कि m वर्ष बाद, मतलब कि m वर्ष बाद, इसमें m जोड़ दीजिए। m वर्ष बाद दोस्तों ये कितना हो गया आपको? 4/5 हो गया। कितना हो गया? 4/5 हो गया। तो m का मान कितना होगा? आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया? 5 चौक 20, ये 200 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा आपको? 5m हो जाएगा। बराबर कितना हो गया आपको? 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। बराबर कितना आपको? 4m हो गया। ठीक है, आप देखिए 4m घटेगा, कितना बचेगा? m बचेगा। 240 में 200 घटेगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 1.2 और 3.6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। हमने एक स्पेशल वीडियो इस पर बना दिया, नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा एक बार। कमेंट में आप, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसको दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तृतीय समानुपाती देखिए क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती जो होता है वो कितना होता है आपको? b² बटे कितना होता है आपको? a होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, b का मान यही होगा 3.6। इसको 2 बार आप लिख लीजिए। 3.6 इंटू कितना हो गया आपको? 3.6 हो जाएगा। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा आपको? 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा आपको? 36 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया? 3.6 इंटू कितना हो गया आपको? 3 हो गया। ये कितना हो गया आपको? 6 3 18 हो गया। 3 3 9 1 10 हो गया। 10.8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको डेली शिफ्ट में पूछ रहा है, यहाँ सब पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि R 18% है, समय 12 साल था, P 3200 रुपया था, SI पूछा था। तो आपको पता है कि SI बराबर कितना होता है आपको? P RT बटे कितना होता है आपको? 100 होता है। ठीक है, ठीक है। P इसमें क्या है? मूलधन है। P मूलधन होता है, R रेट होता है, T समय होता है। P का मान कितना दिया हुआ? 3200 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 3200 दिया हुआ है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए क्या यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ था। यदि आप 9 तारीख को एग्जाम दिए होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ये 0 आपका क्या हो गया? कट गया। ठीक है, ये 0 कट गया। अब इसको गुना करते हैं दोस्तों, कितना होगा आपको? चलिए इसको करते हैं। 18 दूनी कितना हो गया? 36 हो गया। हासिल हो गया 3। 18 54, 3 कितना हो गया आपको? 57 गुना फिर कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, फिर 12 से गुना करना है आपको। चलिए देखिए 12 का कितना हो गया? 72 हो गया। हासिल हो गया 7। 12 7 84, 7 84 7 91 हासिल हो गया 9। 12 5 60 9 59 हो गया। 59 से 12 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाइए, आपको क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कहता है कि अंकित मूल्य पर 4% छूट देने पर कोई वस्तु जिसका मूल्य 120 रुपया है, जिस पर 10% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कहाँ से निकलेगा? क्रय मूल्य दिया हुआ, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया, तो विक्रय मूल्य निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य दिया हुआ कितना दिया हुआ? CP आपका कितना दिया हुआ आपको? 120 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ कितना दिया हुआ? लाभ 10% दिया हुआ।
प्रॉफिट हमारा कितना दिया आपको 10% दिया हुआ है, 10% क्या दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम एस पी यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो गया 120 गुना 110 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जी सुना सुना कट जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 132 रुपये हो जाएगा। एस पी मेरा कितना निकल गया 132 निकल गया। तो हमको यदि आपका एस पी 132 निकल के आ चुका है, ठीक है, और इस पर आपको डिस्काउंट है दोस्तों कितना दे रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है आपको 4% का छूट दिया है, तो यहाँ से आप एमआरपी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एमआरपी कितना होता है आपको पता होगा कि एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट होता है, ठीक है, 100 माइनस डी होता है। तो ये एसपी कितना हो गया 132 हो गया गुना 100 हो गया बटे कितना हो जाएगा आपको 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 24 चौके 96 होता है, 25 चौके 100 होता है, 12 दूनी 24 हो गया, 11 बार में कट गया, ठीक है, 11 बार में कट गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा आपको 5 का 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 275 बटे कितना हो गया 2 हो गया। इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 तिया 6, 214, 137.5 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 137.5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको, कहता कि 24 32 72 96 का एलसीएम कितना होगा। क्या क्या दिया हुआ आपको 24 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, और क्या दिया आपको 96 दिया है। छोटी संख्या यदि किसी बड़ी संख्या को काट रहा है, छोटी संख्या यदि किसी बड़ी संख्या किसी भी दी गई बड़ी संख्या को काट रहा है तो छोटी संख्या हटा देंगे, क्योंकि 24 72 और 96 को काट है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 2 बार में दीजिए, 16 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। चलिए 2 से फिर दे देते हैं, 2 8 16 हो गया, ये 18 हो गया, ये कितना होगा आपको 24 हो गया। अब चलिए 2 से देते हैं, ये हो गया 2 चौक 8, 2 9 18 12 हो जाएगा। फिर किससे देंगे 2 से देंगे, ये हो गया 2 दूनी 4 9 हो गया, 2 6 का 12 हो गया। फिर 2 से दे दीजिए दोस्तों, 2 का 2 2 9 और ये 2 3 अच्छे हो जाएगा। अब 3 से लगेगा दोस्तों, 3 3 9 1 हो गया। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा जो एलसीएम अब फाइनली कितना आ जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है, 32 हो गया। अब 32 गुना 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 9 3 27 1 29, 298 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 298 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि कथा कि यदि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। गोले का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है। गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, तो वो तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए आपका वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 × 22/60, ठीक है, 4.2 × 4.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो दशमलव को हटा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 7 6 के 42, 6 चौका 24, 6 चौका 24 गुना कितना हो गया आपको 42 गुना 22 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 42 और 24 को गुना कर लेते हैं। 42 और 24 को गुना करेंगे, होगा 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 0 2 4 दूनी 8, 1008 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 1008 हो जाएगा। इसको 22 से गुना करेंगे, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि हम गुना करते हैं देखिए कितना आता है आपको, ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया हासिल 1 हो गया, 8 दूनी 16 1 17 हो गया हासिल 1 हो गया, ठीक है। 0 प्लस गुना 2 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे, 1 प्लस 0 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको 1 9 2 22 176 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। फाइनली कितना हो गया आपको 2 2 1.76 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि यदि P + Q + R = 13, PQ QR RP 30, PQ Q³ R³ - 3PQR का मान कितना होगा। तो अलजेब्रा में देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा A³ + B³ + C³ - 3ABC बराबर होता है आपको A + B + C × A² + B² + C² - AB, ठीक है, प्लस BC अब प्लस क्या होता है आपको CA होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है तो उसी पे ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको क्या पूछा आपको P³ Q³
आर क्यूब माइनस 3 PQR। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R हो तो होगा ही, इंटू क्या हो जाएगा आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQR, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपको PR हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्या दिया हुआ, P प्लस Q प्लस R कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ कितना आपको 30 दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आता है आपको, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर बराबर, अच्छा इसका फॉर्मूला जो होता है आपको P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर बराबर होता है आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ प्लस QR प्लस RP, ठीक है, ये हो जाएगा आपको इसका फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ 13 का स्क्वायर, ये आपको निकालना ही है, ये कितना हो गया 2 गुना 30 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 30 दिया हुआ है, ये 169 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, ठीक है, 60 घटेगा 9 हो जाएगा 0, 109 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया 109 हो गया, इसका मान कितना आ गया 109 हो गया, यहाँ पे 109 लिख दीजिए, 109 हो गया। ये कितना हो गया आपको 13, ये 13 हो जाएगा, 109 घटेगा, ये 9 घटेगा, ठीक है, 7 79 हो जाएगा, ठीक है। 13 गुना कितना हो गया आपको 79 हो गया, 13 गुना कितना हो गया आपको 79 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 13 9 117 होता है, हासिल हो गया 11, ठीक है, 63 91 91 11 कितना हो जाएगा आपको 91 और 11, ठीक है, 1 1 2 9 1 10, 1027 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1027 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1027 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि मूल 4 और -5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण का एक वीडियो हम ला रहे हैं, जो कि अभी तक जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब सम ऑफ रूट हो गया, प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण होता है, ठीक है, जिसमें कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका मूल है। हमको क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा 4, अब माइनस कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना हो गया -1 हो गया। दूसरा बात अल्फा इंटू बीटा चाहिए, कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू -5 कितना होगा -20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -20 बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है, -20 बराबर कितना होगा आपको 0 होगा। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कि 1 - 99/25/49/√x का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों साइड यदि हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यदि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 - 99 कितना हो जाएगा आपको 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2500। उसके बाद 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, कितना बचेगा, सिर्फ हमारा x बचेगा, यदि दोनों साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2500 यहाँ पे हो गया, 2500 हो गया -99 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपको 25 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 49 का स्क्वायर बट्टे कितना हो गया आपको x हो गया। अब ये हो गया 2401 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 2401 हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया आपको 25 हो गया, बराबर कितना 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट गया, तो x का मान कितना निकल गया हमारा 25 निकल गया, x का मान कितना निकल गया हमारा 2500 होगा ना, नीचे एलसीएम 2500 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा, x का मान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, x का मान हमारा कितना होगा 2500 हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि x इंटू एक्स प्लस 3 - 8 इंटू इतना दिया हुआ है, तो मूल क्या होगा इसका, मतलब मूल कैसा होगा, मूल का नेचर कैसा होगा, ठीक है। मूल का नेचर पूछा दिया, कितना होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 8 बराबर 2, इसको यहाँ रहने देते हैं, तो x प्लस 3x - 3 मतलब a प्लस b, a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 3 3 9 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको x स्क्वायर प्लस 3x - 8
2x² मान 8 9 दूनी कितना हो गया आपको 18 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। अब चलिए x को उधर घटा देंगे, x² हो जाएगा, ठीक है, x² हो जाएगा, ये उधर जाएगा -3x हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपको 10 बाबा कितना हो गया 0 हो गया। ये हमारा इक्वेशन आया। तो यहाँ पे हमको b² - 4ac चाहिए, तो b का मान दोस्तों b² - 4ac क्या चाहिए हमको, b² - 4ac चाहिए। क्या आता है, तो क्या आता है चलिए देखते हैं। b का मान तो -3 हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा, -4 × a का मान आपको 1 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, ठीक है, 49 हो गया, ठीक है। आप देखिए क्या हो गया 49 हो गया। इसका मतलब आपका b² का मान जो हो गया ये 0 से बड़ा हो गया। क्या हो गया हमारा 0 से बड़ा हो गया। b² - 4ac का मान क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। तो ये हमारा जो रूट होगा, हमारा जो मूल होगा, ठीक है, समीकरण जो होगा वो क्या होगा हमारा रियल होगा। क्या होगा रियल होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। क्या होगा वास्तविक होगा। ये हमारा मूल क्या हो गया आपको वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका b² - 4ac 0 से छोटा आता तो ये क्या होता इमेजिनरी होता। यदि आपका 0 के बराबर होता मूल इक्वल होता, इसका मूल क्या होता आपको इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, ए और बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष क्या बोला आपको पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इसका जो आयु का अनुपात है ए और बी का कितना आपको 5:9 है। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5x + 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 9x + 10 हो जाएगा। हमने एज पे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है सारे का वीडियो हमने बना दिया है, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया था इससे एग्जाम से पहले ही, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद, ठीक है, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हमने, चलिए इसको करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 5x + 10 रियल हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 9x + 10 हो गया, ठीक है। 15 वर्ष बाद बोला है, +15 +15 बराबर कितना हो जाएगा आपको 15/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 कितना हो गया आपको 17 हो गया। ये हो गया 5x, ये हो गया 25 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा आपको 9x प्लस कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको 15 कितना हो गया आपको 17 हो गया। दोनों का गुना करेंगे, क्रॉस गुना, ये हो गया 17×5 = 85x हो जाएगा, ठीक है। 17×5 = 85 हो गया, 7 दूनी 34, 8 32, 325 हो जाएगा, बराबर 15×9 135 हो जाएगा, 135x हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा आपको 15×5 = 75 हो गया, 15×2 30, 7 37, 375 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको हम घटाते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया 135 और 85 घटा देंगे, कितना होगा आपको 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 5, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको 375 में 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया, x का मान कितना 1 आ गया। तो बोला है आपको कि आफ्टर 15 ईयर्स ए का वर्तमान उम्र कितना, ए का उम्र कितना होगा, ठीक है। 15 वर्ष बाद इसका जो उम्र होगा वो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 1 + 10 कितना हो गया आपको 15 + 15 कितना हो जाएगा आपको 30 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका देख लीजिए, दोनों का रेशियो आप लिख लीजिए, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना आपको 5:9 है, और उसके बाद में कितना हो गया 15 कितना हो गया आपको 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, सेकेंड रेशियो का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। अब ये होता है 15 वर्ष 10 वर्ष पूर्व, अब 15 वर्ष बाद, तो दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखते हैं दोनों का अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, 17×5 = 85 हो गया, 15×9 135 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 5, 8 5 0 हो गया, 8 5 13 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 में 50 50, x का मान यहाँ भी कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो x का मान तो 1 यहाँ भी आया है, तो वहाँ भी आया x का मान। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं शॉर्ट में। आप ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट ट्रिक विद बेसिक मेथड से सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा आपको 30 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 200 रुपया से 150 रुपया हो जाता है जब इस पर 2 क्रमिक छूट लगती है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट कितनी होगी। इसका मतलब ये आपका MRP होगा,
और एस पी मेरा कितना हो जाएगा आपको 150 हो जाएगा, तो ये हो गया 150 बराबर कितना हो जाएगा आपको 200, ठीक है। तो पहला छूट कितना दिया आपको 10% दिया हुआ है, 90 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। दूसरा छूट पता नहीं कितना है, तो 100 माइनस एक्स बटे कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ये 0 0 कट गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये होगा ये भी 0 कट गया, ये भी 0 कट गया। तो चलिए अब कितना हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3 5 5 3 15 3 3 9, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हो गया, ये हो गया 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 100 माइनस एक्स बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 50 दूनी 100 हो गया, 250 इधर हो जाएगा, ये हो गया 250 बराबर कितना हो गया 300 बराबर 3x हो गया, ठीक है। ये घटेगा कितना हो जाएगा आपका 50 बराबर कितना हो गया आपको 3x हो गया। तो x का मान कितना हो गया 50 बटे 3 हो गया, 16.2/3% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3% इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो हमने बनाया था इस फॉर्मूला पे हमने बनाया है कि एस पी बराबर होता है आपको MRP इंटू 100 माइनस D1/100, ठीक है, इंटू 100 माइनस D2/100। ये डॉट डॉट आपको प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि HCF 24 और LCM 456 है, यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। आपको पता होगा कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है आपको, पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है, ठीक है। जिसमें कि HCF आपका कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ आपको 456 दिया हुआ है, बराबर 196 दिया है। तो दूसरा संख्या पूछा है कितना होगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे देखिए कितना हो गया 24 चौके 96 हो गया, इसको काटेंगे चरका 4, ठीक है, चरका 4 4 चौक 16, ठीक है। तो वाट का मान कितना हो गया 114, मतलब दूसरा संख्या कितना हो जाएगा हमारा 100। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कोई धन CI की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या बताया गया था इस क्वेश्चन के लिए, यदि हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे तो गुणात्मक रिलेशन को इक्वल कीजिए, दुगुना और क्या हो गया 8 गुना हो गया, ठीक है। दुगुना से कहाँ जाना हमको 8 गुना जाना है, तो इस पर कितना पावर रखेंगे कि 8 हो जाएगा, कितना पावर रखेंगे 3 रखेंगे। इस पावर को समय से गुना कर दीजिए, समय 6 है तो 18 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पावर को आप समय से गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 18 वर्ष इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 0.9 और 3.6 का तृतीय समानुपाती कितना होगा। तृतीय समानुपाती होता है आपको b² बटे कितना होता है आपको a होता है, ठीक है। तो b का मान तो यही है, ये हो गया आपको 3.6 इंटू 3 कितना हो गया आपको 6 हो गया, बटे कितना हो जाएगा हमारा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये दशमलव खत्म हो गया, 9 चौके कितना हो गया आपको 36 हो गया, ये कितना हो गया 6 चौके 24 हो गया, 4 तिया 12 2 14 हो गया, 14.4 इसका आंसर हो जाएगा, 14.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा है लाइन एंड एंगल से। तो लाइन एंड एंगल में क्या दिया हुआ है कि आपका 2:1, ठीक है, ये 2:1 का जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 2:1 का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ 4:1 दिया हुआ, कितना दिया है 4:1 दिया हुआ है। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। ये कितना हो गया आपको 4x प्लस 11x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये हो गया 15x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 15 12 हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 12 हो जाएगा। यदि x का मान 12 हो जाएगा तो आप देखिए एंगल 2, ठीक है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा आपको, चूँकि 4 है तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और एक का मान कितना हो जाएगा आपको 12 11 कितना हो गया 132 हो जाएगा। तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा आपको 132 डिग्री हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 48 डिग्री हो गया। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 8 दूर 10 4 3 7 180 पूर्ण रहा है। तो बोला कि 7 और 8 का मान कितना होगा, 7 ये 7 आपका, ठीक है, 7 और 8 का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा। चलिए देखिए 7 और 8 का मान कितना होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एंगल जितना होगा वो भी उतना ही होगा, ये कितना हो जाएगा आपको 48 होगा। जब ये 48 होगा दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कितना हो जाएगा आपको 132 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 132 हो जाएगा, ठीक है।
ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। तो ये कितना 132 है। तो जब ये 132 हो गया दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 7 जो होगा वो 7 जो होगा ये 7 जो होगा ये भी कितना हो जाएगा हमारा आपका, ये आपका 48 हो जाएगा, ये 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड से भी हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। ये यदि आपको 48 है तो ये भी कितना होगा आपको 48 होगा, ये भी कितना होगा 48 होगा, ये भी कितना होगा आपको 48 हो गया। ठीक है, आ गया, ये 48 48 आ ही गया। एक अंतर कोण जिस कोण से बनाना होगा बना सकते हैं। आंसर कितना हो गया हमारा, ये आपका 7 का हो गया 48। ठीक है, 7 का हो गया कितना, इसका वैल्यू 48 हो गया और इसका कितना हो गया 132 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 11x², ठीक है 11x² 18x + 7 = 0 के मूल्य क्या होंगे। इसका जो मूल होगा दोस्तों वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं 11 7 77। ठीक है, 11 7 77 हो गया, ये हो गया 11x² प्लस कितना हो गया आपको 18x प्लस कितना हो गया आपको 7 हो गया। तो 77 को 2 भाग में तोड़िए कि जुड़ने पे ये मतलब आना चाहिए। तो ये कितना हो गया आपको 11 और 7। ठीक है, 11 7 18 होता है। ठीक है, तो 2 मूल आपका यहाँ से निकल सकता है आपको। अब ये हो गया आपको 11x² प्लस कितना हो गया 11x प्लस कितना हो गया आपको 7x + 7 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, 11x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस कितना बचेगा आपको 1 बचेगा, x + 1 बचेगा प्लस यहाँ पे 7। हाँ, यहाँ से 7 यदि हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 7 यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x + 1 बचेगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो क्या क्या बना x + 1 बराबर कितना होगा 0। तो x का मान कितना हो जाएगा -1 बचेगा। तो उसके बाद 11x + 7 बराबर क्या हो गया आपको 0 हो गया। तो x का मान कितना होगा -7 बटे कितना हो गया 11 हो जाएगा। 2 मूल आ गया हमारा, कौन कौन आ गया, एक -1 आ गया, दूसरा कितना हो गया -7 बटे कितना हो गया हमारा 11 आ गया। अगला क्वेश्चन कहता कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल कितना होगा। इस टाइप का जो एवरेज होता है वो कितना आपको 2s1 s2 बटे कितना होता है आपको s1 प्लस क्या होता है आपको s2 होता है। ये होता है क्या कि एक निश्चित दूरी जब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से जब वापस आया, किसी चाल से गया मतलब s1 चाल से गया और s2 चाल से वापस आया है, तो गया और वापस आया सेम दूरी, तब एवरेज जो स्पीड होता है वो कितना होता है आपको 2s1 s2 बटे कितना हो गया s1 प्लस s2 होता है। ये कितना हो गया आपको s1 का मान कितना हो गया आपको 20 और उसके बाद कितना आपको 5 और नीचे कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, 20 5 25 हो गया। ये हो गया 5 25 5 20 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। दो व्यक्ति ए तथा बी की आयु का योग कितना आपको 30 वर्ष है। ठीक है, आयु का योग कितना 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद। अब देखिए ए बी की आयु का योग कितना है आपको, ए प्लस बी का आयु का योग कितना होगा आपको 30 वर्ष है। कथा कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाएगा 30 + 5 + 5 कितना होगा 40 होगा, 40 होगा। जो कि 2 व्यक्ति है ना, 5 साल के बाद दोनों को उम्र जुटेगा 5 5, तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको 5 साल का बाद का रेशियो था ये कितना होगा आपको 40 हो जाएगा। ये हो गया 5x बराबर 40 हो गया। तो x का मान कितना हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो बोला कि a की वर्तमान आयु क्या होगा, तो a की वर्तमान जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। अब देखिए ए की वर्तमान आयु कितना होगा, तो ये देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये जो रेशियो है ये कब का रेशियो, ये 5 वर्ष का बाद का है। ठीक है, तो अब देखिए ए का जो उम्र होगा, ए का वर्तमान उम्र कितना होगा, ए का जो वर्तमान उम्र होगा कितना होगा 3x - 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको 8 या 24 - 5 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ए का जो वर्तमान उम्र होगा दोस्तों वो कितना होगा हमारा 19 वर्ष होगा। क्योंकि ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये जो रेशियो दिया हुआ है 5 साल के बाद का है, तो वर्तमान उम्र कितना होगा आपको 3x - 5 हो जाएगा, 19 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंकों की
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसको 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है? 4 शेष बचता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? आपको 9999 हो जाएगा। और किससे भगा देना आपको? 7, 11 और 13 से। इसका एलसीएम यदि लेते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको? 7 गुना 11 गुना कितना हो जाएगा आपको? 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 13 91, 91 गुना कितना हो गया? 11 हो गया। ये हो जाएगा 1 9 10, 1001 हो जाएगा। और 1001 से इसमें भगा दीजिए, 9 बार में लगेगा। 9 0 0 9 घटाएंगे इसको, 0 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 990 हो गया। हमारा जो संख्या बनेगा वो कितना बनेगा आपको? 999 में से 0 9 990 को घटा दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 909 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे, कितना होगा? 9013। 90 13 आपका आंसर हो जाएगा। 9013 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9013 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये था आपका, एक समकोण त्रिभुज था, ये 9 था, ये 4 था, इसका एरिया पूछा था कितना होगा। तो एरिया कितना होता है? 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, 4 गुना 9 करेंगे, 2 दूनी 4, 9 चौके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन की 0.235 को P/Q के रूप में बदलना है। तो इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए सिर्फ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 0.235 पे क्या है? रेक्रीन है। तो क्या कहते हैं कि टोटल संख्या देखिए कितना? 235 लिख लीजिए। टोटल संख्या 235 लिख लीजिए। जिस संख्या पे आवर्त नहीं होगा उसको घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना डिजिट पे आवर्त होगा उतना 9 लिख लीजिए, और जितना पर नहीं होगा उतना 0 लिख लीजिए। ये कितना हो गया? 232 बटे कितना हो गया आपको? 233 बटे कितना हो गया आपको? 990 हो गया। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। 233 बटे कितना हो जाएगा आपको? 990 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ आपको? 11 दिया हुआ है। और a माइनस बी बराबर कितना दिया? 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 2 भाग में तोड़िए कि आपका क्या हो जाना चाहिए कि घटाने पर 3 और जोड़ने पर कितना? 11। तो ये हो गया 7 4 11, और 7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपका 7 का क्यूब प्लस कितना हो गया आपको? 4 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। अब प्लस 4 का क्यूब 64 होता है। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 6 4 10, 407। ठीक है, 407 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 407 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए एक क्वेश्चन और था, इसको बदलना था 0.17। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन, इसको P/Q के रूप में बदलना था। 17 लिखेंगे। बिना आवर्त वाला संख्या कितना? 1 है। और दशमलव का जितना डिजिट पे आवर्त होगा उतना 9, जितना पर नहीं होगा उतना 0। तो ये कितना हो गया आपको? 16 बटे कितना हो गया? 90 हो गया। 16 बटे 90 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना हो गया? 8 बटे कितना हो जाएगा आपको? 45 हो जाएगा। 8 बटे 45 इसका आंसर हो जाएगा। 8 बटे 45। अब देखिए क्या बोला है कि 2240 का फैक्टर कितना होगा, मतलब फैक्टर की संख्या पूछा होगा कितना होगा। अब चलिए देखिए कितना हो गया, ये 2240 हो गया। फैक्टर की संख्या पूछा होगा क्वेश्चन, 2 से देंगे, कितना हो गया? दुक्का 2, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 0 हो गया। फिर 2 से दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 0 हो गया। फिर 2 से दीजिए, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 280 हो गया। फिर से 2 दीजिए, 140 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 70 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 35 हो जाएगा। फिर किसे देंगे? 5 7 35 हो जाएगा। आप सभी को पावर के रूप में लिख लीजिए, सभी को पावर के रूप में लिख लीजिए। क्या को? 2 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर कितना हो गया? 6 हो गया, गुना 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि फैक्टर की संख्या निकालना होगा तो क्या करते हैं? सभी पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना करते हैं। 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया? 28 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। बस कुछ करना नहीं है, सभी को क्षमता जोड़ के जोड़ दीजिए आप। 1/24, 1/30, एलसीएम कितना आ जाएगा आपको? 120 आ जाएगा। 15 8 120, 24 5 120, 30 चौके 120। ठीक है, तो ये हो गया 5 4 9 8 17 बटे कितना हो गया? 120 हो गया। तो ये तो क्षमता निकला है ना, इसको पलट दीजिए। 120 बटे कितना हो गया आपको? 17 डेज। 17 डेज आपका आंसर होगा। 120 बटे 17 पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में इसको तोड़ लेना है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो मूल 2 और माइनस हाफ है तो द्विघात समीकरण कितना होगा। तो मूल के लिए आपको दिया हुआ, तो ये जो समीकरण बनता है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अल्फा बीटा क्या है, दो मूल है, अल्फा पहला मूल, बीटा दूसरा मूल हो गया। दो चीज़ चाहिए आपको, एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा आपको 2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा अल्फा और प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू माइनस हाफ हो जाएगा। ये कितना होगा आपको, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो गया x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, -1 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया x² माइनस 3x बटे कितना हो गया 2, -1 बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा आपको 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका द्विघात समीकरण होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि किसी शहर की वर्तमान आबादी 10,000 है, यदि 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। तो देखिए क्या आपको 10,000 अभी है ना, तो क्या बोला है कि 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, तो पहला साल 110% और दूसरा साल भी 110%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 शून्य और 4 शून्य खत्म हो गया, 11 कितना हो गया, 121 पे 00 हो गया, 12,100 इसका आंसर हो जाएगा, 12,100 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचत करता है। जब 30% बचत किया, ठीक है, बचत कितना किया दोस्तों, आपको 30% बचत किया, ठीक है, तो व्यय कितना किया होगा, ठीक है, 70 किया होगा। और आय कितना होगा इसका दोस्तों, इसका आय तो 100% होगा तब, ठीक है। इसको रेशियो में बदलिए, 0 0 0 कर दीजिए, ये हो गया 3 + 7 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि वृद्धि कमी को इक्वेट करता है, तो कहता है कि आय में 10% की वृद्धि, तो आय में 10 से गुना कर दीजिए। बचत में 20% की वृद्धि, तो बचत में 20% की वृद्धि, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च, ठीक है, खर्च मतलब ये हो गया x मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया, ये हो गया 20 × 60 हो गया, ये कितना हो गया आपको 7x हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको 7x बराबर कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो ये हो गया आपको 7x बराबर कितना हो गया, 100 में 60 घटा देंगे 40 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपको 40 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे, 5 7 × 5 = 35, 5.5 बटे 7% की क्या हो जाएगा आपको वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा 5.5 बटे 7% आपका वृद्धि हो जाएगा। यदि नेगेटिव में आता, ये यदि नेगेटिव में आता तो कमी होता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 4800 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा जो है, ए का जो हिस्सा है बी और सी के हिस्से का कितना 3/5 है। जो हमारा ए का हिस्सा है और बी और सी के हिस्से का कितना है आपको, बी और हिस्से का 3/5 भाग है, ठीक है। उसके बाद बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का कितना है, ए और सी का हिस्से का 5/7 है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, इसको हम ये वाला पार्ट को हम निकाल लेते हैं। तो ए रेशियो बी + सी हम इसको बना सकते हैं ना, 3:5, ठीक है। अब देखिए A/B + C होगा तो A अनुपात पे हम बना लेते हैं, क्योंकि अनुपात का क्वेश्चन है, अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं, जल्दी बन जाएगा। तो A का ही मान पूछा ना, B C का मान तो पूछा नहीं है, तो A का मान पूछा था, A का रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल राशि कितना आपको 4800 है, और नीचे होता है अनुपात का योग, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 8 6 का 48 हो गया, 6 3 1800 आपका आंसर हो जाएगा। A का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा आपको 1800 हो जाएगा, ठीक है। A का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपको, क्या दिया आपको 5⁴ होल पावर दिया हुआ 2 × 5 का स्क्वायर बटे कितना दिया आपको 5 का क्यूब दिया हुआ। चलिए ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 5⁴ 8 हो गया, ये 5⁴ 2 हो गया, अब बटे कितना हो गया 5⁴ 3 हो गया। तो ये बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो कितना होगा 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 5⁴ 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपको 7 बार में, ठीक है। 5⁴ इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5⁴ इसका आंसर हो जाएगा। पे दिया हुआ है आपको, ये देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपका है कि ए बी पैरेलल है बी सी डी के, ठीक है। यहाँ पे सी डी होगा, यहाँ सी डी के पैरेलल है,
तो ये लाइन आपका पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन आपका पैरेलल है। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है। तो किसका पूछा, तो एक्स का, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये ऐसे हो सकता है, ये यदि 95 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है, ये यदि 95 होगा तो ये भी कितना होगा आपको 95 होगा, ये कितना होगा आपको 95 होगा, क्योंकि आपका एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ये 95 हो गया। तब ये कितना होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा आपको 85 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 5 5 10 9 8 17 180 हो गया। अब जब ये 110 है दोस्तों तो ये कितना होगा आपको 70 होगा, क्योंकि ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है तो ये 70 हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए, ठीक है, ये कितना हो गया आपको 5 हो जाएगा, 8 7 15 हो गया, 45 डिग्री तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 5 अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो अब देखिए ये 70 ये 85 तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 में दोनों जोड़ कर घटा देंगे, ये हो गया 5 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, ये हो गया 5 आप ये हो गया 25, ठीक है, 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, और ठीक है 25 डिग्री इसका आंसर होगा। 5 5 10 5 2 7 1 8, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।